नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर कर्मा श्री वेदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं और मैं आपके सामने सब्जेक्ट लाया हूं हिंदी। और हिंदी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्याकरण के बारे में, मतलब ग्रामर के बारे में। और ये अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तभी हमको सारी चीज़ समझ में आएगी। तो चाहिए हम स्टार्ट करते हैं व्याकरण। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, शुद्ध लेखन और शुद्ध पाठक के लिए बनाए गए नियम क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। शुद्ध लेखन और शुद्ध पाठक के लिए बनाए गए जो नियम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं, गाता है राम गाना, और एक सेंटेंस लिखा है राम गाना गाता है। तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि सेंटेंस सेकंड वाला जो है सही है। राम गाता है राम गाना, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। और हम व्याकरण के रूल या नियम लगाते हैं तो सेंटेंस सही बनेगा, राम गाना गाता है। ये एक छोटी सी बात है, पर हम सेंटेंस को, अब डेफिनेशन को अगर हम अच्छे से समझते जाएंगे तो हम ग्रामर को अच्छे से समझ जाएंगे। अब बात करते हैं हम वर्णमाला की। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो स्टार्टिंग में हम पढ़ने वाले वर्णमाला, तो यही हम पढ़ने वाले वर्णमाला। और वर्णमाला आपने पढ़ ली तो हमारा पहला जो टॉपिक होता है वो हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पर केवल इसकी अभी डेफिनेशन बताई है, आगे अपन इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जैसे वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान में रखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में दो चीजें होती है। अब हमने एक बात तो की वर्ण, वैसे वर्णमाला के 3 पॉइंट आगे देखेंगे अपन, पर अभी बात करते हैं वर्णमाला में दो चीजें, वर्ण और एक चीज होती है अक्षर। तो वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं अक्षर के बारे में। अक्षर क्या है? तो देखो, अक्षर, मुख से निकली हुई ध्वनि अक्षर कहलाती है। जो मुख से ध्वनि निकलती है वो क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। तो ध्वनि जो है कभी समाप्त नहीं होती, ध्वनि कभी समाप्त नहीं होती, और भाषा का सबसे छोटा रूप होता है ध्वनि। देखिए, हम इसको समझते हैं। अक्षर क्या है? मुख से निकली ध्वनि अक्षर कहलाती है। मान लो सपोज मैंने कोई सा भी एक वर्ण को मुख से निकाला। हाँ दोस्तों, मैंने वर्ण को, सपोज मैंने एक शब्द, एक अक्षर बोला मैंने अ जो मैंने बोला है ये है मेरा अक्षर, पर अ को मैं अगर लिख दूं तो वो हो जाएगा वर्ण। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये अंतर है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो और ध्वनि की बात कर रहे हैं हम, क्यों ध्वनि की बात कर रहे हैं? क्योंकि अक्षर को बोला जाता है और बोलने पर निकलती है ध्वनि। तो ध्वनि कभी भी समाप्त नहीं होती। और भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है? ध्वनि। यहाँ पर भाषा क्यों लिखा मैंने? भाषा इसलिए लिखा कि भाषा बोली जाती है जिसमें उपयोग होता है ध्वनि का, और ध्वनि भाषा की सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा रूप है। इसलिए भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है? ध्वनि होती है। तो भाषा का सबसे छोटा रूप होती है ध्वनि। आगे हम बात करते हैं अगली चीज हमारे वर्ण की। वर्ण क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, अक्षर और वर्ण के बारे में बात करेंगे। वर्ण क्या है दोस्तों? तो अक्षर का लिखित रूप जो होता है वो वर्ण कहलाता है। अक्षर का लिखित रूप, अभी हमने अक्षर पढ़ा। अक्षर क्या होता है? हमने अक्षर को बोला तो वो अक्षर, उसको लिखा तो वो वर्ण। देखो, अक्षर का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण का विखंडन नहीं किया जा सकता। हाँ दोस्तों, वर्णों का विखंडन नहीं कर सकते। सपोज हम शब्दों का विखंडन कर सकते हैं, वाक्यों का विखंडन कर सकते हैं, परंतु हम वर्ण का विखंडन नहीं कर सकते। वर्ण का विखंडन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वर्ण एक होता है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हाँ, वो बात अलग है। वर्ण का हम जो व्यंजन होते हैं उनका विखंडन करते हैं, वो बात अलग हो जाती है। पर हम वर्ण की अगर बात करते हैं तो उनका विखंडन नहीं होता। अब बात करते हैं, यहाँ पर भी एक चीज लिखिए, लिपि का सबसे छोटा रूप होता है। लिपि का कौन? वर्ण। वर्ण जो है लिपि का सबसे छोटा रूप होता है। लिपि का सबसे छोटा रूप वर्ण होता है। तो यहाँ पर लिपि क्यों लिखा? लिपि शब्द मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वर्णों को लिखा जाता है और लिखी क्या जाती है? लिपि। इसलिए लिपि की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? वर्ण होती है। और वहां पर मैंने बोला था भाषा, और भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होगा? ध्वनि होगा, क्योंकि भाषा बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है। अब बात करते हैं हम वर्णमाला की। देखिए दोस्तों, यही अपने को पढ़ना है मेन चीज, वर्णमाला। वर्णमाला में 3 चीजें, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ये 3 चीजें आपको दिखाई दे रही है, स्वर, ये व्यंजन और ये अयोगवाह। इनके बारे में हम बात करेंगे। पर सबसे पहले थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में टोटल 45 वर्ण होते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में कितने हैं? 45 वर्ण हैं दोस्तों। और लेखन के आधार पर वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। ये दोनों चीजें क्या है इसको अपन आगे समझेंगे। जब आप स्वर और व्यंजन को समझ जाओगे
स्वर और व्यंजन के बारे में आप अच्छे से समझ जाओगे, तब इन चीजों को मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण कौन से हैं और लेखन के आधार पर वर्णमाला में 52 वर्ण कौन से हैं। आइए दोस्तों वर्णमाला को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज पढ़ते हैं स्वर को। ये रहा हमारा स्वर। अगला स्वर। स्वर क्या होता है? तो देखो स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें डेफिनेशन क्या बोलिए? ये वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, स्वर को मैं आपको यही समझा देता हूँ। स्वर क्या है दोस्तों कि हम बिना किसी वर्ण की सहायता से बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, वो स्वर कहला रहा है। तो अभी हम स्वरों के बारे में आगे बात करेंगे, पर मैं अभी आपको फिर इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम व्यंजन की अगर बात करते हैं तो व्यंजनों को स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं और व्यंजनों को स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने एक अक्षर बोला अ बोला, ये एक स्वर है अ, और इसको अ बोलने के लिए मुझे किसी और अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं हुई। पर मैं अगर बोलूँ ब, तो ब में ब और अ दोनों छिपे हैं, ब भी है और अ भी है, ब। तो इसलिए व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, परंतु स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। तो ये होते हैं स्वर दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगली, ये स्वरों की। जैसे मैंने स्वरों के बारे में बताया, तो स्वर कितने होते हैं? तो दोस्तों हमारी हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो 13 है। ये मैंने जो सिलेक्ट किया आपको दिखाई दे रहे हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह, ये होते हैं। ये है अम और ये अह। ये अम मतलब किसी भी वर्ण के ऊपर ये जो बिंदी लगी होती है, ये अम मतलब अनुस्वर, और किसी भी वर्ण के पीछे 2 बिंदियां लगी होती है, इसको विसर्ग कहते हैं। तो ये हमारे 13 जो हैं स्वर हैं दोस्तों। देखिए स्वरों की भी कुछ विशेषताएं हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। और मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। मूल स्वर कितने होते हैं? 11। देखते हैं मूल स्वर 11 कैसे हैं, कौन कौन से मूल स्वर हैं जो 11 हैं। तो देखिए दोस्तों, मूल स्वरों को मैं आपको बता दूं 11 कौन कौन से। ये जो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, औ और औ, ए और औ, ये वाले, ये जो हमारे हैं ये 11 स्वर हैं। ये अम और अह को छोड़ दिया है, इनको छोड़ने पर ये 11 होते हैं। और ये 11 जो मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके 11 स्वर हैं जो कैसे हैं? मूल स्वर हैं। अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कौन कौन से? देखिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कौन कौन से हैं? तो 10 है। अ, आ, ई, उ, ये, और ए, ऐ, ओ और औ, ये उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। ये 10 स्वर जो हैं ये उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर हैं दोस्तों। तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब नोट डाउन कर रहे हो तो आप लिखते चलिएगा। अब बात करते हैं स्वरों के प्रकार की। आज की वीडियो में हम इन चारों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे, स्वरों के प्रकार के बारे में। देखो स्वर जो है 4 प्रकार के होते हैं। लघु स्वर जो 4 होते हैं, दीर्घ स्वर जो 3 होते हैं, संयुक्त स्वर जो 4 होते हैं, और प्लुत स्वर जो 2 होते हैं। इन चारों स्वरों के प्रकारों के बारे में आज हम बात करते हैं। मैं आपको इन चारों स्वरों को अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लघु स्वर की दोस्तों। ये आपके सामने है लघु स्वर। तो लघु स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, लघु स्वर कहलाते हैं। हाँ, लघु मतलब कि छोटा, मतलब जिनके उच्चारण में क्या हो रहा है? कम समय लग रहा है, वो लघु स्वर कहलाते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व मतलब कि होता है छोटा, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अभी हमने स्वर पढ़े 13, उनमें से 4 ये वाले स्वर जो हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे अ, ई, उ और री, ये जो 4 है ये ह्रस्व स्वर है। आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, इनकी संख्या 3 है। जिनके उच्चारण में क्या हो रहा है? अधिक समय लग रहा है। दीर्घ नाम से स्पष्ट है, मतलब दीर्घ मतलब बड़ा या लंबा। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 है। 3 कौन कौन से? तो स्वर अभी हमने 13 पढ़े, उनमें से ये 3 आ, ई और उ, ये दीर्घ स्वर के उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं संयुक्त स्वर की। आपके सामने है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है? तो देखो संयुक्त स्वर वे स्वर
जो दो या दो से अलग, वे स्वर जो दो या दो से अलग स्वरों के मेल से बनते हैं, वे स्वर जो दो या दो से अलग स्वरों के मेल से बनते हैं, इनकी संख्या 4 है। ये संयुक्त स्वर होते हैं। दो या दो से अलग वर्णों के मेल से बनते हैं और स्वरों के मेल से, हाँ वर्णों के मेल मतलब कि स्वरों के मेल से बनते हैं, वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कैसे? अभी हमने 13 स्वर पढ़े दोस्तों, उनमें से देखिए 13 स्वरों में से कौन कौन से हैं जो संयुक्त स्वर के रूप में काम में आते हैं और जो संयुक्त स्वर बनाते हैं। जैसे संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ये रहा ए, ये ओ, ये ऐ, ये औ। ये जो है ये 4 जो है संयुक्त स्वर है। कैसे बने? आपके सामने दिख रहा है, अ या आ प्लस ई या ई से ए बना, वैसे ही अ या आ प्लस ए या ऐ से ऐ बना, वैसे ही अ या आ प्लस उ या ऊ से ओ बना, जैसे अ या आ प्लस ओ या औ से औ बना। तो ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर देखिए दोस्तों, प्लुत स्वर क्या है? वे स्वर जिनका प्रयोग बोलने में तो किया जाता है पर वर्णमाला में इनका कोई स्थान नहीं होता, इनकी संख्या 2 है। और इसकी एक और डेफिनेशन जो किताबों में आप पढ़ते हो, प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वो प्लुत स्वर होते हैं। देखिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या है, और इनका वर्णमाला में कोई स्थान नहीं है। आपके सामने ये दो स्वर दिख रहे हैं, ओम और ये मा।